रेवाड़ी में मॉडल टाउन स्थित शिशुशाला स्कूल को खुर्द-बुर्द होने से बचाने के लिए हरि ज्ञान एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों की एक बैठक शिशुशाला स्कूल के प्रांगण में आयोजित हुई। बैठक से पूर्व स्कूल की संस्थापक कुमारी शांति दत्ता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। बैठक के पश्चात हरि ज्ञान एजुकेशन सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य DK जैन ने बताया कि संस्था के चुनाव करवाने के लिए कुछ शातिर लोगों ने मेरे व संस्था के वरिष्ठ सदस्य सूर्यकांत सैनी के फर्जी हस्ताक्षर कर चुनाव करवाने की कोशिश की, मगर इस बात का पता चलते ही DC व SP को शिकायत दी गई। हालांकि अभी चुनाव रुक गए हैं, मगर जिला प्रशासन ने दोषी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सदस्य विजय सोमानी व सूर्यकांत सैनी ने बताया कि स्कूल को बचाने के लिए स्कूल के प्रांगण में 7 फरवरी को एक एल्यूमिनी आयोजित की जा रही है, जिसमें शहर के उन सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है जो इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल आशु भी मौजूद रही। जैन साहब, आप हरि ज्ञान एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे जो साइन फर्जी करके चुनाव प्रक्रिया की गई थी, वो क्या है पूरा मामला बताएं। भाई चुनाव के बारे में आया था कि उसके अंदर ये था कि एक फर्जी वो निकाला मेरे नाम से कि चुनाव ये चाहते हैं, जबकि मैंने ना कोई साइन किया है ना मेरा इससे मतलब है। तो इनने फर्जी जो 13/7/2020 को लेटर इन्होंने निकाला कि देवेंद्र कुमार जैन और सूर्यकांत सैनी दोनों इसमें रजामंद हैं और चुनाव कराए गए। तो मैंने वो है ना फर्जी है, इसके लिए हमने एप्लीकेशन दी कि ये आपने किसको एप्लीकेशन दी? DC साहब को भी दी हमने, SP साहब और SP साहब को भी दी। तो क्या कार्रवाई उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं, वो अभी पेंडिंग में पड़े हैं और हमारे बाद में बयान दोबारा करवाए और वहाँ पे भी हमने कहा कि भाई ये हमारे फर्जी है दस्तखत। तो अभी तक हमारे बयान हो गए हैं और उसके बाद कोई मालूम नहीं हमें तो क्या हो रहा है क्या नहीं। सूर्यकांत जी, अब क्या रणनीति है? आपके फर्जी साइन किए गए हैं। ऐसा ही हमने एप्लीकेशन दी इंक्वायरी के लिए, रजिस्ट्रार साहब को दी, DC साहब को दी, SP साहब को दी, और उस इंक्वायरी में कोई रिजल्ट नहीं आया और वो इलेक्शन रुक गए थे, पर इंक्वायरी कुछ नहीं हुई थी, ये मैं आपको बता दूं। और हमने जो और एक रजिस्ट्रार साहब ने जो वोटर लिस्ट बनाई, वो वोटर लिस्ट हमारे स्कूल की बनी हुई थी, ना कि रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो रजिस्ट्रार साहब कहने लगे भाई मैं लिस्ट बना के दूंगा, इसके बाद फिर इलेक्शन होगा। तो अब क्या रणनीति तय कर रहे हैं? रणनीति, जब तक रजिस्ट्रार साहब इलेक्शन नहीं निकाले तब तक इलेक्शन होगा ही नहीं। सोमानी जी, आज आप यहाँ पर बैठक कर रहे हैं स्कूल के अंदर, हाँ जी, क्या मुद्दा लेकर कर रहे हैं? क्या आज हरि ज्ञान एजुकेशन सोसाइटी के कुछ सदस्य शिशुशाला स्कूल के प्रांगण में आए थे और मकसद है कि संस्था को कैसे हालात से उभारा जाए, क्योंकि कोरोना काल में सारी प्रोग्रेस रुक गई थी। अब आदरणीय सेक्रेटरी साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी श्री सूर्यकांत जी सैनी, फाउंडर मेंबर श्रीमान DK जैन साहब, प्रिंसिपल साहब और सभी स्टाफ मेंबरों से आज इस पे चिंतन चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। और उसमें तय हुआ कि हम जितनी भी अलुमनाई है शिशुशाला की, वो चाहे कोई IAS IPS है, चाहे कोई MLA MP रहा है, चाहे कोई शहर के मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, सेठ लोग हैं, उन सबको हम 7 तारीख को 7 फरवरी को 11 बजे यहाँ निमंत्रण देंगे, उनके सुझाव भी लेंगे और उनसे सहयोग भी मांगेंगे। सोमानी जी, क्या मुद्दा है इस स्कूल का पूरा जो इस तरह की बातें हो रही हैं? हाँ। कि कभी सोसाइटी को बेचने की बात हो रही है, कभी चुनाव की बात हो रही है, क्या मसला है? ऐसा जी, एक है कानून और एक है कानून से बाहर की बात। कानून की बात तो इतनी है कि ये संस्था 2 बहनों ने बनाई थी, ठीक है, उनके प्रयासों से बनी थी। हम लोग मेंबर बने इसमें, कर्नल राम सिंह जी ने हमको मेंबर बनाया इसमें, ठीक है जी। और पीछे
सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो दिक्कतें थी वो संस्था के ही कुछ मेंबर जो थे, प्रेसिडेंट वगैरह जो पुराने थे, उनको संस्था को एक मुहिम के तहत, एक योजना के तहत उनका एक योजना थी कि भाई ये जो महाराणा प्रताप चौक के साथ जो पुराना स्कूल है इसको बंद कर दिया जाए, इसको यहाँ से शिफ्ट करके सेक्टर 3 में कर दिया जाए और इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर दिया जाए। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग और कई रेवाड़ी के प्रशासनिक अधिकारी शामिल है इसको काम को, इस मुहिम को चलाने में। समय आने पर हम भाई नेम भी खुलासा करेंगे। जैसे वर्तमान में हमारे सीनियर सिटीजन, फाउंडर मेंबर, परमानेंट मेंबर, आजीवन मेंबर DK जैन का और सूर्यकांत सैनी का दस्तखत फर्जी हो जाना, रेवाड़ी के DC SP को, रेवाड़ी के रजिस्ट्रार श्री ईश्वर यादव को इस बारे में लिख के दे दिया गया। और क्या ये काम कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का थोड़ी है कि कार्रवाई करते? उस पर कार्रवाई न होना उस गलत काम को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। CM विंडो पर लगा दिया खट्टर साहब ने, वो CM विंडो बनाई हुई है उस पर भी लगा दिया। CM विंडो का नंबर बता देता हूँ, CM ऑफिस नंबर 2020 076071। दूसरी लगाई CM ऑफिस नंबर 2020 076063। ये एप्लीकेशन लगा दी। SIT SP साहब ने गठित कर दी, उसको DK जैन साहब ने, सूर्यकांत सैनी साहब ने बयान दे दिए, हम जाकर मिले उनसे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का एक्यूरेट रवैया न होना इस बात को साबित करता है कि नीयत ठीक नहीं है। तो ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिसके आगे प्रशासनिक अधिकारी दबे हुए हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी तो हमेशा रूलिंग पार्टी दबते हैं, विपक्ष वालों के लिए तो कोई बात होती नहीं है। कैप्टन अजय सिंह के लिए भी मैं कहना चाहूँगा भाई ने, वो यहाँ का मेंबर है, स्टूडेंट रहा है, उसका बेटा आज विधायक है, उनकी भी एक अपोजिशन के नाते से उनकी एक्टिव भूमिका होनी चाहिए। कर्नल राम सिंह जी के बेटे हैं श्री संजय राव, उनका भी भूमिका होना चाहिए। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम लोग क्या है, हम लोग लिटिगेशन में हैं, हम लोग कोर्ट कचहरी में हैं, हम लोग समाज की अदालत में हैं, हम लोग मीडिया की अदालत में हैं। हम रेवाड़ी के बुद्धिजीवी लोगों को जो 7 फरवरी को हम बुला रहे हैं, जो अलुमनाई है इंशाल्लाह उसको बुला रहे हैं। शहर के जो मोजिज़ आदमी हैं, जो स्कूल कॉलेज चलाते हैं, जो वकील हैं, डॉक्टर हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, पत्रकार हैं, उन सब से आग्रह करेंगे कि साझा संस्था है, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सबसे पुरानी संस्था है और सबसे कम फीस है। उसके बावजूद कुछ लोग, 1% लोग भी नहीं है, वो लोग शहर में कहते हो तो बिक गया है तो खरीद लिया है। तो संस्था के मेंबर के पास न बेचने का अधिकार है, न खरीदने का अधिकार है। कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखा है तो उसका भी काम चौकीदारा करना है, कोई नंबरदारी करना थोड़ी है।